बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन की एक महारैली उचाना के जिंद में इस वक्त शुरू है। लगातार नेशनल चौपाल के जरिए तमाम हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये रैली ऐतिहासिक रूप लेने वाली है। वो बात जो कही गई थी वो पूरी तरीके से अब सच साबित हो चुकी है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बता दूं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पहुंच चुकी है। अभय सिंह चौटाला जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार बसपा और इन लोग गठबंधन से है, उनका भाषण संबोधन जारी है। ओम प्रकाश चौटाला भी मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा जन सैलाब है, वो जन सैलाब से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा तांता यहाँ पर लग चुका है। इस और आप देखेंगे तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नजर आएगी और जहां तक के देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। पीछे आप अगर देखेंगे, हमारे कैमरामैन साथी जो है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखिए, नजरें आप जहां तक घुमाएंगे वहां तक आपको लोग नजर आएंगे। ये भीड़ कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से बसपा और इन लोग गठबंधन अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए नजर आ रहा है, उस मुताबिक ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अब राजनीतिक जो तस्वीरें है वो हरियाणा प्रदेश में इस रैली के बाद निश्चित ही बदलते हुए दिखाई देगी। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मेरे तरफ दिखाई यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इस और यहाँ पर पर्दे लगे हुए थे कि इस बात का अनुमान था कि हो सकता है कि यहाँ पर जो रैली है वहां पर लोग इतने ज्यादा ना हो पाए, इसलिए पर्दे लगाए गए थे। लेकिन अब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन पर्दों को भी हटा दिया गया है और भीड़ जो है वो उस और भी जा चुकी है। जितने लोग इस वक्त इस अनाज मंडी के शेड के नीचे है, इस पंडाल के नीचे है, इस रैली के अंदर मौजूद है, उससे कई ज्यादा लोग आपको मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाहर भी है। महिलाएं सबसे ज्यादा इस रैली के अंदर में है और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी तादाद उतनी ज्यादा है। और इतना ही नहीं तो बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर है। मतलब कि एक बात कही जाती है कि 36 बिरादरी का समर्थन साथ जिसे मिल जाता है वो राजनीतिक पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता को काबिज करती है। और वही तस्वीरें अब बसपा इन लोग गठबंधन के इस महारैली से दिखाई दे रहे हैं। आज चौधरी देवीलाल इनकी जयंती और इन जयंती के उपलक्ष्य पर सम्मान रैली की जा रही है और उस सम्मान रैली में ये जो लोग मौजूद है ये जिंद से आसपास के तमाम विधानसभाओं से, यहाँ पर गांव कस्बों इलाकों से मौजूद हुए हैं और ये बात साबित करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तमाम रणनीतियों को लेकर जो चुनावी मैदान में है वो तमाम उनकी रणनीतियां, तमाम जो षड्यंत्र है वो कहीं न कहीं धरे रह जाएंगे। मैडम, कितने लोग आए होंगे आज आपके अनुमान से इस रैली में? मेरे हिसाब से तो लाख से ऊपर है, लाखों होंगे। कहाँ से, आप कहाँ से आए? मैं वैसे तो यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन फिलहाल अभी इधर ही हूँ बहादुरगढ़ से। जो बहादुरगढ़ की टीम है बीएसपी की और इन जो गठबंधन हुआ है उसकी टीम है, उसके साथ हम लोग आए हैं। महिलाओं की काफी ज्यादा तादाद यहाँ पर दिख रही है। ये महिलाओं की तादाद देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? ये बदलाव की तरफ, ये जो तादाद दिख रही है ना, ये बदलाव करने की तरफ है। ये चाहती हैं, ये महिलाएं चाहती हैं कि इस राज्य में बदलाव हो, इस गठबंधन के साथ बदलाव आए। जैसे कि बहन कुमारी मायावती सशक्त हैं, वैसे ही इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की बदलाव चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि महिलाओं का साथ समर्थन किसी भी आंदोलन को अगर मिल जाता है वो आंदोलन सफल हो जाता है। और यहाँ पर महिलाओं का एक वोट परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि परिवार भी उसी हिसाब से सोचना समझना शुरू कर देता है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलूँगा मंच के पास और मंच से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहन मायावती यहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ से जो आपको एक बड़ी तस्वीर दिखेगी महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, तमाम तबके के लोग यहाँ पर जो मौजूद है। तो यहाँ पर आपको वो मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ जो कि नज़ारा कांग्रेस और बीजेपी की रातों की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल इनके जयंती के उपलक्ष्य पर उचाना के जिंद में जो कहीं ना कहीं लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो रैली नहीं महारैली में तब्दील हो चुका है, वो नज़ारा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है।
एक बार स्टेज की तरफ दिखाना चाहेंगे कि आप स्टेज देखिए। स्टेज से तमाम तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बहन मायावती आपको नजर आएंगी, इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला भी मौजूद है, ओम प्रकाश चौटाला भी स्टेज पर है, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरीके की जो बातें यहाँ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से दलित के वोटों को अपने पाले में लेने की जो कोशिश की जा रही है, जाटों को सबसे बड़ा नेता अभय जो जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला के रूप में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के दौरान अभय सिंह चौटाला ने खासतौर पर इसके पहले हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान देखा गया कि उन्होंने अपने पद का इस्तीफा तक दिया था। उस इस्तीफे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनाएं वो जुड़ी हुई है और अब उसका जो कहने के बदला है वो कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से लिया जाएगा। यही चीज़ अब दिखाई पड़ रही है। इस पूरी की पूरी रैली को लेकर, इस महारैली को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।